नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम पंचायत यात्रा चलो गांव की ओर में आपका स्वागत है। और हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के फतेहपुर मडरांव विकास खंड के धर्मपुर बिशुनपुर ग्राम सभा में। और हमारे साथ हम इस समय जो है यहाँ के लोकप्रिय प्रधान परशुराम चौहान जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि यह ग्राम सभा जो है मऊ और देवरिया के एकदम बॉर्डर पर लगा हुआ जो है कलकल बहती हुई सरजू के तट का गांव है। यहाँ से महज जो है 2 किलोमीटर की दूरी से जो है माँ सरजू जो है बहती हैं। और यह एकदम दीवारा क्षेत्र है। बरसात के दिनों में या जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो यह जलमग्न हो जाता है। और जब माँ अपना रौद्र रूप पकड़ती हैं तो यह मधुबन बाजार तक जो है दिखाई देने लगता है। मधुबन बाजार से लगभग जो है 10 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ यह गांव है। आज यह गांव दीवारा क्षेत्र है लेकिन विकास की एक गाथा लिखने को तैयार है। और हमको लगता है कि पंचायती राज योजना शुरू होने के बाद जो है इस बार काफी विकास कार्य जो है इस गांव सभा में हुआ है। इस गांव में रास्ता बनवाया जा रहा है, नाली बनवाया जा रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जा रही है। और बाढ़ से कैसे लोगों को बचाया जा सके और बाढ़ के समय में कैसे लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके, स्वास्थ्य मुहैया कैसे कराया जा सके, इन तमाम चीजों पर जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है यहाँ के लोकप्रिय प्रधान परशुराम चौहान जी जुड़ चुके हैं। जी आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, आपका जो इलाका है एकदम बाढ़ग्रस्त इलाका है, इसको देवारा कहा गया है। और यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है माँ बहती हैं। तो बाढ़ के समय में क्या स्थिति होती है और कैसे जो है आप इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं? नमस्कार, मैं परशुराम चौहान ग्राम सभा धर्मपुर बिशुनपुर का देवारा का प्रधान हूँ। यहाँ की समस्याओं को लेकर के माँ सरजू के तट पर जो गांव सभा मेरा बसा है कुछ 2 किलोमीटर के लगभग बिंटोलिया गांव और धर्मपुर टाँड़ी का 1-1 किलोमीटर नदी में विलीन हो गया है। जिसके लिए यहाँ लोग कुछ पलायन कर चुके हैं। उनका आवास जो है कि अन्य क्षेत्रों में हम माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी के सिफारिश पर अन्य ग्राम सभाओं में कुछ लोगों को बसाया जा चुका है। लेकिन उनके अनुरोध पर और प्रदेश के यही फतेहपुर मंडल के मुख्य सचिव रहे उनके अनुरोध पर हमारे पैड पर इस ग्राम सभा द्वारा के विकास के लिए आज बिंटोलिया में जो है गांव को पत्थर और बांध का जो है निर्माण हो रहा है। और यही नहीं, इस गांव सभा के विकास के लिए हमारे अनुरोध पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 6 किलोमीटर में बंदा का जो है कि बजट तैयार होकर के और उसका टेंडर हो चुका है कि जो बिंटोलिया से लेकर के गजियापुर और दुबारी के बीच में बंदे को मिलाया जा सके और ताकि यह गांव सुरक्षित रह सके, बाढ़ की विभीषिका से रोका जाए। और इस ग्राम सभा का जब से मैं प्रधान हुआ हूँ, इस गांव सभा को लेकर के लगातार जो अपने शासन द्वारा जो मुहैया धनराशि कराई जाती थी उससे जो मैं विकास करने का तो काम किया। उसके द्वारा भी मैं शासन को या शासन में पदासीन मिनिस्टर विधायक ऐसे लोगों का भी मैं सिफारिश किया कि इस गांव सभा के लिए कुछ विकास किया जाए। हमारे पास वित्तीय अधिकार के अंतर्गत जो आया उसका 50% धनराशि मैंने 5 मेरे पास 2 मिडिल प्राइमरी स्कूल है, ऐसे 5 विद्यालयों पर लगभग 10-10 लाख जो है धनराशि हमने कायाकल्प में 19 पैरामीटर के अंतर्गत हम विद्यालय के विकासों के लिए और शासन के मंशा के अनुसार हमने काम किया। और यही नहीं, लगभग आज़ादी के बाद यहाँ 300 मीटर नाली बनी थी लगभग 70 वर्षों में। लेकिन जब मैं प्रधान हुआ यहाँ 1200 मीटर जो है नाली बनाने का जो नाली जल निकासी का नाली है जिसको मैंने पक्के निर्माण और पटरी के उस पर रखवा करके ढकने का भी काम किया। ढक्कन भी बनवाया जी। और यहाँ गांव के विकास के लिए कुछ जगहों पर जहाँ नाली नहीं बनी है, ऐसे कि हमारे पिच और खड़िंजे पर पानी गांव के लोगों ने बहाए, उसके लिए सुक्ता का भी मैंने निर्माण कराया। और लगभग 1000 मीटर से ऊपर जो है खड़िंजे इंटरलॉकिंग
और खड़िंजा ओवरहालिंग वगैरह तमाम इस गांव के विकास के लिए मैंने संघर्ष मैंने किया और हुआ है, और संघर्ष मेरा जारी है कि जब तक मेरा कार्यकाल है अभी मैं लगा हूँ इस गांव के विकास के लिए कि जो भी शासन द्वारा किसी तरह से धनराशि मुहैया कराया जाए ताकि इस गांव का विकास हो, और अन्य जो भी पशु विभाग के और पशुओं के बीमारी को लेकर कभी डॉक्टरों की जो है 3 टीमों को मैंने ग्राम सभा में जो है दवा इलाज के लिए जो है बुला करके शुरू कराया। मैं आप और ग्राम सभा वासियों या मेरे शासन के अनुसार इस गांव सभा के विकास के लिए मेरा जीवन का यह लक्ष्य है। इन्हीं साथ अपने तमाम कार्यों के विकास के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार। तो आप सुन रहे थे परशुराम चौहान जी को। परशुराम चौहान जी जो है धर्मपुर बिशुनपुर के जो है लोकप्रिय प्रधान हैं, और जब से प्रधान आप हुए हैं निश्चित तौर पे इस देवारा क्षेत्र में जो कि हमेशा जलमग्न रहता है, बाढ़ की विभीषिका झेलते रहता है और बरसात के दिनों में जो है काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे में जो है आपने काफ़ी विकास कार्य किया है। यहाँ के पशुपालकों के लिए कोई दिक्कत न हो उसके लिए पशु डॉक्टरों की भी व्यवस्था आपने कराया है, और 3 प्राइमरी और 2 मिडिल विद्यालयों का कायाकल्प आपने करवाया है। मधुबन बाजार से बिशुनपुर आने के लिए जो है आपने मेन संपर्क मार्ग से जो है आपने रास्ता का निर्माण करवाया है। जल निकासी के लिए 1200 मीटर का काम भी आपने कराया है। और जो लोग बाढ़ के स्थिति में माँ सरजू में जब समा गया वह गांव और उनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो दूसरे गांव सभाओं में जो है माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान से मिल करके और उनकी स्थापना की भी व्यवस्था कराया, उनको आवास दिलवाने का काम किया, और इस गांव को बाढ़ की विभीषिका से रोका जा सके, इस इलाका को रोका जा सके। 6 किलोमीटर का एक लंबा जो है बंधा भी बनवाया जा रहा है ताकि माँ के रौद्र रूप से जो है इस गांव सभा को और इस गांव सभा के लोगों को बचाया जा सके। सुलभ शौचालय की व्यवस्था आपने कराया, और यहाँ के लोग बीमार पड़े तो उनका समुचित इलाज हो उसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण इस गांव सभा में चल रहा है। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्टर बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जीरो ग्राउंड से नेशनल कवरेज पर पंचायत यात्रा। चलो गाँव की ओर, इस गाँव की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, इस द्वारा क्षेत्र को हम आपको दिखाएंगे।